गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। पर्यटकों के लिए फिर खुली पौंग झील, मछुआरे भी पकड़ सकेंगे मछली। कर्मचारी संघ का फूटा गुस्सा, केंद्र और प्रदेश के कर्मचारियों के बीच भेदभाव खत्म करो। पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक पर 11 महीने बाद ट्रेन देख खिले लोगों के चेहरे, खुशी का ठिकाना नहीं। बिलासपुर अस्पताल कैंपस से हटेंगी सालों से खड़ी पुरानी सरकारी गाड़ियां, जांच के लिए बुलाए इंजीनियर। पंजाब में भी खिलेगा कमल, मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा, 2022 में देंगे कड़ी टक्कर। और अब समाचार विस्तार से। पर्यटकों के लिए पौंग झील एक बार फिर खोल दी गई है। धीरे धीरे अब हर चीज सामान्य होने लगी है। पहले 11 महीने से बंद पड़ी कांगड़ा घाटी पर चलने वाली ट्रेनों को फिर से चालू किया गया है और अब पर्यटकों के लिए 2 महीने से अधिक समय के बाद पौंग झील को भी खोल दिया गया है। वन्य प्राणी विभाग के डीएफओ राहुल रुहाने ने ये जानकारी दी है। बता दें कि बर्ड फ्लू के कारण 2 महीने से इस झील में पूर्ण रूप से हर गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ तक कि मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए भी 2 महीने प्रतिबंध लगा था। अब पर्यटक मोटर बोट के जरिए झील में घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। कर्मचारी संघ ने सरकार पर केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों के बीच किए जा रहे भेदभाव पर आपत्ति जताई है। संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पंडीर ने कहा है कि जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन फंड में दिया जा रहा संपूर्ण 14% अंशदान आयकर से मुक्त है, वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों को केवल 10% अंशदान पर ही आयकर छूट है, जबकि शेष 4% पर आयकर देय होगा। उन्होंने यह भेदभाव खत्म कर राहत देने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ कर्मचारियों के साथ किए जा रहे भेदभाव का संपूर्ण विरोध करता है। जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संपूर्ण 14% गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर द्वारा दिए जा रहा अंशदान पर पूरा इनकम टैक्स पर रिबेट है, वहीं एटीसीसी-डी में राज्य सरकार के कर्मचारियों को मात्र 10% ही छूट दी जा रही है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने 2009 की अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवाकाल में अपंगता अथवा देहांत पर पुरानी पेंशन का लाभ देने का प्रावधान रखा है, जबकि हिमाचल सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन के बावजूद भी इन लाभ को अभी तक लागू नहीं कर पाई। अतः हिमाचल प्रदेश नई कर्मचारी संघ जिला सिरमौर इस बात का संपूर्ण विरोध करता है और राज्य सरकार से निवेदन करता है कि पंजाब की तर्ज पर ऐसा निवेदन अध्यक्ष पेंशन रेगुलेटरी बोर्ड से किया जाए कि संपूर्ण 14% का अंशदान इसी आयकर से मुक्त किया जाए। 11 महीने के क्वारंटाइन से निकलने के बाद पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग पर खुशियों की ट्रेन फिर दौड़ने लगी है। फिलहाल एक ही ट्रेन 4 डिब्बों सहित इस पटरी पर दौड़ रही है और जल्द अन्य गाड़ियों के बहाल होने की संभावना है। लंबे अंतराल के बाद ट्रेन चलने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। साथ ही इसी गाड़ी पर निर्भर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। कुल मिलाकर महीनों से घरों में कैद जिंदगी अब सड़कों पर नजर आ रही है। 60% सवारियों के साथ बसें भी छोटे रूट पर दौड़ रही हैं। हालांकि पूरी तरह परिवहन व्यवस्था न होने से व्यापारियों को राहत नहीं मिली है। बिलासपुर जिला मुख्यालय पर स्थित क्षेत्रीय अस्पताल के परिसर में लंबे समय से खड़ी पुरानी गाड़ियां अब जल्द ही हटा दी जाएंगी। अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। इसके तहत लोक निर्माण विभाग को अस्पताल प्रशासन की ओर से एक पत्र भी लिखा गया है। इसमें खराब पड़े वाहनों को हटाने को लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जांच की मांग की गई है, क्योंकि पुराने सरकारी वाहनों को डिसमेंटल करने के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाहनों की जाँच करता है, जिसकी एक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। बिलासपुर अस्पताल के एमएस डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि अस्पताल परिसर में पुरानी एम्बुलेंस व अन्य वाहन लंबे समय से खड़े हैं, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर इसकी जांच की है। जल्द ही परिसर का काफी स्थान खाली हो जाएगा, जहां स्टाफ के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए ऐसा है ना, इसके लिए कंडेमिनेशन के लिए रिपोर्ट बननी है, तो उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी वालों को बोला हुआ है। एक लेटर लिखा हुआ है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होता है उनकी रिपोर्ट चाहिए होती है कि वो बोल देगी कि ये रिपेयरेबल है कि नॉट रिपेयरेबल है। तो ये मैक्सिमम तो काफ़ी सालों से खड़ी हुई है यहाँ, तो ये नॉन रिपेयरेबल लिया, तो इनके लिए जैसे उनकी रिपोर्ट आती है उसके बाद हमने इसको राइट ऑफ के लिए प्रोसेस शुरू करने, ताकि ये गाड़ियाँ जो है राइट ऑफ हो जाए। अलग अलग कैंपस में खड़ी हुई है, तो ये हमने भेजा और वो जल्दी जैसे
हमारे को वहाँ से थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हमने इनको राइट ऑफ के लिए प्रोसेस शुरू की। 5 गाड़ियाँ हैं हमारे पास यहाँ जो जिनको मतलब वो है ही नहीं, आउट ऑफ द रोड कई सालों से खड़ी हुई है यहाँ, तो इनको तो राइट ऑफ करना ही है यहाँ। बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दावा किया है कि इन चुनावों में भाजपा की जीत होगी और पंजाब में कमल खिलेगा। उन्होंने पंजाब की कैप्टन सरकार व पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां एक नई प्रथा शुरू हो गई है जिसमें नॉमिनेशन पेपर फाइल ना होने देने का रिवाज है। इसे आने वाले समय में भाजपा खत्म करेगी और सत्ता में आकर इस तरह की गुंडागर्दी पर अंकुश लगाएगी। विधानसभा चुनावों में जनता पंजाब में बदलाव करके देगी और वहां भाजपा की सरकार आएगी। एक नई प्रथा कुछ राज्यों में शुरू हो गई जहां पर पेपर नॉमिनेशन नहीं करने दिए जाते, बाकी दलों की आवाज़ को रोका जाता है। तृणमूल के राज्य में पश्चिम बंगाल में वहां पर हत्या हिंसा का दौर चला, वहाँ पर भी ऐसा और पंजाब में भी आपने देखा बहुत जगह पर ऐसी घटनाएं हुई जहाँ नॉमिनेशन पेपर तक फाइल नहीं होने दिए। तो लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। देश को एक अच्छा लोकतंत्र चाहिए, स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र चाहिए और उसकी नींव पंचायती राज के चुनाव में होती। हिमाचल में भी चुनाव हुए, कहीं कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ, किसी को नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से नहीं रोका गया। तो पंजाब में ऐसा क्यों हुआ? अब रोक सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा आएगी तो जनता वहाँ पर बदलाव करके देगी, वहाँ पर भी कमल खिलेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आएगी।